तो जनता की आवाज जनता के साथ शुरू करने जा रहे हैं। कुछ ही देर में जनता की आवाज बुलंद होगी, लेकिन उससे पहले कौन कौन खास मेहमान इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जल्दी से उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। खेमचंद शर्मा हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखेंगे, कुलदीप यादव मौजूद रहेंगे, परविंदर सेठी जी मौजूद रहेंगे, योगेश सोनी मौजूद रहेंगे, राहुल तालाब भी इस खास कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं। सभी खास मेहमानों का इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और साथ ही साथ यहाँ मौजूद देश की जनता का भी भारत 24 पर जनता की आवाज में बहुत बहुत स्वागत है। संजीव कौशिक जी भी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। संजीव जी के साथ ही मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। संजीव जी, ये बदलता दौर है, लेकिन गांधी जी को कोई नहीं भूल सकता। सवाल सबसे पहला ये कि गांधी जी कितने प्रासंगिक हैं आज भी। साजिया, देश का दुर्भाग्य है कि गांधी के नाम पे आज भी सैकड़ों सड़कें बनाई गई हैं और मार्ग बनाई गई है, लेकिन गांधी के विचारों वाले मार्ग पे चलने को कोई तैयार नहीं है। आज के राजनेता हों, आज के लोग हों, एक बड़ा वर्ग आप देखेंगे कि रोज गांधी के विचारों की हत्या करता हुआ आपको दिखाई देगा और उसको प्रश्रय देने वाले भी हमारे ही बीच के लोग हैं। हमें कहना सिर्फ इतना है कि गांधी कल भी प्रासंगिक थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। केवल गांधी के विचारों को पढ़ा जाए। एक बड़ा वर्ग ये भी है कि गांधी के विचारों को तोड़ मरोड़ करके लगातार जिस तरह से पेश करने की कोशिश की जाती है, उनके विचारों की रोजाना हत्या की जाती है, कम से कम उस पर मुखर होकर बोलने की जरूरत है। हमारा समाज बहुत प्रबुद्ध है। हमें लगता है कि केवल गांधी के विचारों को उन तक पहुंचाया जाए, एक बड़ी जिम्मेवारी है। और जितने भी यहाँ प्रबुद्ध लोग हैं उन लोगों की भी जिम्मेवारी है कि ये बताया जाए, उन्हें बताया जाए। और राजनेता, कुछ वर्ग, राजनीतिक लोग, जो लोग गांधी के हत्यारों की महिमा मंडन करते हैं, उनको भी इस पे लगाम लगाने की जरूरत है। ठीक है, राहुल जी आपका क्या मानना है? देखिए, जैसे उन्होंने बोला कि गांधी के हत्यारों का महिमा मंडन ठीक नहीं है, गॉडसे का महिमा मंडन ठीक नहीं है इस देश में, लेकिन ऐसा नहीं है कि गांधी जी आलोचनाओं से परे हैं। संजीव जी ये कहना चाह रहे हैं कि गांधी आलोचनाओं से परे और गांधी की कोई आलोचना नहीं कर सकता है। तो इस देश में क्योंकि लोकतंत्र है, गांधी जी के विचारों का भी आलोचना होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि गांधी जी बिल्कुल करेक्ट थे, गलतियां गांधी जी से भी हुई हैं। और मैं बोल रहा हूँ कि अगर जो गांधी जी तारीफों से पहले आलोचना सुन रही हूँ मैं। देखिए, मैंने बोला कि गांधी जी, जैसे कि अब ये इस देश में टैग कर दिया गया कि अहिंसा का विचार गांधी लेके आए थे इस देश में। मेरी बात सुनिए, इस देश में अहिंसा का विचार लेके आए थे गौतम बुद्ध और भगवान महावीर, लेकिन कांग्रेस और संजीव जी जैसे लोगों ने, संजीव कौशिक जी जैसे लोगों ने ये बता दिया है कि अहिंसा सिर्फ और सिर्फ गांधी लेके आए थे। नहीं, अहिंसा का विचार इस देश में सबसे पहले लेके आए थे महात्मा गौतम बुद्ध और भगवान महावीर। आपको ये माननी पड़ेगी। आप इस देश में पेंट किया गया कि अहिंसा का विचार जिसका था वो गांधी का था। गांधी जी उस विचार के साथ लड़े, अहिंसा के विचार के साथ अंग्रेजों से लड़े थे। लेकिन ये आपको तय करना पड़ेगा कि अहिंसा का विचार किसने दिया था। अहिंसा के विचार के प्रतिपादक थे महात्मा गौतम बुद्ध और ठीक है। अगर गौतम बुद्ध लेकर भी आई ये विचार और गांधी जी के भी वही विचार थे, तो इसमें समस्या किस बात? देखिए, समस्या जैसे जैसे इस देश के अंदर नेता आते हैं या लोग आते हैं, उन विचारों को रिवाइव करते हैं। ये जैसे बोला जाता, सदा सच बोले, भगवान राम से लेके गौतम बुद्ध से लेके महावीर से लेके उन विचारों को आगे कौन लेके जाता है, आज की सदी में कौन लेके जाएगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि महात्मा गांधी ने इस देश को आज़ाद कराने में उनकी भी अहम भूमिका थी, लेकिन हम इस बात को नहीं भूल सकते। उसके साथ साथ भगत सिंह, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, एक बड़ी लंबी फहरिस्त है जिन्होंने अपनी जाने गवाई 23 साल की उम्र के अंदर फांसी के ऊपर चढ़े। उन सबका योगदान है। और यहाँ हजारों लोग, पार्टीशन के अंदर हजारों लोगों का कत्लेआम होता है। इन बातों को हम भूल नहीं सके, लेकिन हमें आज इस बात के ऊपर चिंतन और मंथन करना पड़ेगा, हमारे देश की जनता को और देश की सरकारों को, कि हम देश के लोगों को क्या परोस रहे हैं। उन लोगों को महंगाई के लिए, रोजगार के लिए, देश की डेवलपमेंट के लिए हमारा क्या योगदान है। आज के जो नेता हैं, क्या वह उस मार्ग पर चल रहे हैं कि गरीब आदमी के उत्थान के लिए वो क्या कर रहे हैं, क्या लेकर आ रहे हैं। गांधी जी के नाम पर अगर वो कहें कि हम आज के गरीब आदमी का उत्थान करेंगे, उसको गरीबी की जो रेखा है उससे ऊपर उठाने का काम करेंगे, उसको रोजगार देने का काम करेंगे, महंगाई पर लगाम लगाने का काम करेंगे, इन चीजों की आवश्यकता है कि जो देश के अंदर एक बहुत बड़ा रोजगार और गरीब आदमी की डेवलपमेंट का काम होना चाहिए। जिस सपने के साथ इस देश की आजादी हुई थी, उसमें गांधी जी ने अहम भूमिका, मैं कहूंगी सबसे अहम भूमिका निभाई थी। नेतृत्व किया था। आखिरकार कंपैरिजन यहाँ किसी से नहीं हो रहा है, लेकिन नेतृत्व किया था जिसको हम नहीं भुला सकते। लेकिन क्या आज वो सपना साकार हो रहा है? सबसे पहले तो आपके टीवी के माध्यम से
महात्मा गांधी जी को और देश के लाल बहादुर शास्त्री जी को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। उन दोनों का ही योगदान देश के डेवलपमेंट में, हमारी देश की हिस्ट्री में अतुलनीय है, भुलाया नहीं जा सकता और हम सबको याद करना चाहिए। आज की सरकार गांधी जी के दिखाए हुए मार्ग पे चल रही है। हम सेवा कर रहे हैं, हम लोग एम्पावरमेंट कर रहे हैं, हम लोग हैंड होल्डिंग कर रहे हैं उन लोगों की जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया में सबसे बाद में थे, सबसे पिछड़े हुए थे, सबसे ज़्यादा उनको जरूरत थी। आज आप देखेंगे जितने भी आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की योजनाएं हैं वो गरीब को टारगेट करते हुए हैं, एम्पावर करने के लिए हैं, गरीब को सशक्त करने के लिए, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे 10 करोड़ से ज़्यादा टॉयलेट बना के स्वच्छता मिशन को गांव-गांव घर तक ले जाने की बात हो, जिसमें माता बहनों को बाहर नहीं जाना, उनकी जो हेल्थ की प्रॉब्लम होती थी वो सॉर्ट आउट हुई। गाँव में जिस तरीके से गंदगी फैलती थी वो गंदगी सॉर्ट आउट हुई। इवन शहरों में टॉयलेट नहीं थे, वो घर घर बनाने का काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने महात्मा गांधी जी से प्रेरणा लेके किया। यानी कि आप कह रहे हैं कि वो काम हो रहा है, वो जो सपना देखा गया था उसको साकार करने की ओर आगे बढ़ रहा है। कह सकता हूँ कि सच्चे एक फॉलोअर की तरह आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गांधी जी के विचारों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसी आधार पे आगे ले जाके। लेकिन कुछ ट्विटर पे वायरल हो रहा है, आप देख रहे होंगे, वो तस्वीर भी आपने देखी होगी, सभी लोग एक्टिव है इस समय। कुछ लोग अपनी बात रख रहे हैं, नॉट माय गांधी, इस तरह की बात, इस तरह के ट्वीट क्या सही है? कैसे हम भूल सकते हैं? ठीक है, आलोचना हो सकती है, विरोध हो सकता है, ना इत्तेफाकी भी बातों पर हो सकती है और विचारों पर भी हो सकती है, लेकिन इस प्रकार की ट्वीट करना, इस प्रकार की बातें करना कितना सही है? हम कैसे भूल सकते हैं कि देश की आजादी दिलवाने में गांधी जी की अहम भूमिका रही है, नेतृत्व किया था उन्होंने। क्या आज वो कोई कर सकता है? देखिए शायद यह है क्या कि गांधी एक विचारधारा है, उस विचारधारा ने जिस तरीके से हिंदुस्तानी विश्व पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, हमने उसकी गंभीरता को कैसे लिया। आज दौर बदल गया, सोशल मीडिया के इस दौर में है और हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आधार पे बिना सोचे समझे जिस चीज़ को फॉरवर्ड कर देते हैं, हमें भी उसका अर्थ नहीं पता होता और कई बार जब उसको देखा होता तो हमें कुछ और ही मायना निकल के आता है। गांधी जी की विचारधारा को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने एक केवल देश की आज़ादी के लिए नहीं, एक नई सृष्टि को निर्माण करने के लिए भी उन्होंने अपना योगदान निभाया था। और राजनीतिक विचारधारा एक दूसरे से विपरीत हो सकती है और हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने हिसाब से गांधी जी का प्रयोग करती है। आज आप देख सकते हैं कि जो महान क्रांतिकारी थे वो पार्टियों में बदल के रह चुके हैं, तो गांधी जी की जो सर्वश्रेष्ठता है और गांधी जी का जो योगदान है उसको आपने जैसा खुद कहा कि ना इत्तेफाकी हो सकती है, लेकिन हम पूर्ण रूप से उसको नकार दें ये कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि राजनीति का अपना एक दृष्टिकोण किसी भी पार्टी या व्यक्तिगत किसी भी एक राजनेता का हो सकता है। लेकिन यदि हम ये कहें कि हम उनके पूरी चीजों को, उनके संस्कार, संस्कृति और उनकी तपस्या और उनकी कुर्बानी और उनकी लीडिंग को नकार दें, ये कतई भी संभव नहीं है। और आप अपने मन से कुछ भी मान लें, और जो आपने बात कही सोशल मीडिया पे उनको किसी भी तरीके से एडिट, मॉडिफाई या बात रखने की, मैं ऐसा मानता हूं कि हर एक आदमी की अपनी विचारधारा, लेकिन जब आपके पास ज्ञान नहीं है तो उस चीज को आगे बिल्कुल भी आप फ्लोर ना कीजिए। बड़ी बात। कुलदीप जी, ट्वीट जो वायरल हो रहा है, कहीं ना कहीं एक आध ट्वीट में ये भी लिखा है नॉट माय महात्मा। क्या ऐसे लोग ये भूल गए हैं कि गांधी जी के बिना शायद हम देश की आजादी संभव भी नहीं मान सकते थे? नेतृत्व तो किया, इसको स्वीकारना तो पड़ेगा। बुरी चीजें किसी भी के भी पक्ष में हो सकती हैं, लेकिन अच्छी चीजों को भी तो सराहिए। देखिए, पहली बात तो गांधी जी की विचारधारा, मानवता, पशु पक्षी, देश प्रेम, अभी बताए ना हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कि गौतम बुद्ध उनसे पहले आए। ये धरती हमेशा अपने महापुरुषों के निर्देशों को मानी है और महात्मा गांधी उनके विचारों को माने, और महात्मा गांधी अगर उनके विचारों को माने तो आज उस राष्ट्रपिता का उपलब्धि पाने का काम किए। और महात्मा गांधी जी का आज जयंती है और हमारे देश के युवा अगर उनको पालन करते, उनके विचारों का पालन करते हैं, तो आज दशा जो दिशा हमारे देश का है, मणिपुर जल रहा है, ये अहिंसा इनको नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम महात्मा गांधी जी के विचारों पे पलेंगे तो हमारा परिवार भी मजबूत होगा, हमारा गांव भी मजबूत होगा, तहसील, जिला, राज्य और देश भी मजबूत होगा। आज हम देख रहे हैं विश्व में किस तरह दंगे चल रहे हैं। देश के 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर महात्मा गांधी के सामने नमस्तक होते हैं, जो कभी महात्मा गांधी जी का विरोध करते थे। आज देश को सीखना पड़ेगा, क्योंकि आज देश में एक नहीं, हजार नहीं, लाखों घोड़ से है। अगर जो गांधी जी के विचारधारा का ढोल पीटते हैं बीजेपी वाले, मैं पूछता हूं कि बोले घोड़ से मुर्दाबाद,
बोले है सामर्थ्य, लेकिन ये नफरत करने की राजनीति करते हैं, इंसानियत को कुचलने की राजनीति करते हैं, देश को दहलाने की राजनीति करते हैं। ये महात्मा गांधी के विचारों पे नहीं चलते हैं और देश चाहती है कि महात्मा गांधी जी के ठीक है, विचारों पे ठीक है, ठीक है, ठीक है। देश चाहते हैं कि राजनेता जो है वो महात्मा गांधी के विचारों पर चले, लेकिन जगह जगह से हर दूसरे दिन खबरें आती हैं, यहाँ आग लग गई, यहाँ आग लगा दी गई, यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, बेटियों का रेप हो रहा है, क्राइम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आंकड़े उठाकर देखे जाए तो दिन प्रतिदिन अलग अलग राज्यों में जो क्राइम का ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है, कम होने के बजाय। तो क्या वाकई हम गांधी जी के आदर्शों का पालन कर रहे हैं, उन पर चल रहे हैं, आपको लगता है? देखिए, गांधी जी के विचार को अपनाने में अभी बहुत लोग सक्षम नहीं है, क्योंकि गांधी जी की मृत्यु जिस समय हुई उससे पहले जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने किया, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की उपाधि उनको मिली, आज उनका जयंती है, मैं सत सत नमन करता हूं। और साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जयंती है, मैं उनको भी नमन करता हूं। मेरे कहने का मतलब कि गांधी ने कितना बढ़िया कहा था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मत दे भगवान। अब सन्मत जिसको भगवान नहीं देंगे वो तो अहिंसक होंगे। कुछ उग्रवादी हैं, कुछ निजी स्वार्थ के लिए इस तरह का उपद्रव करते हैं, हर स्टेट में करते ही नहीं कि जहां जिसकी जो जहां मौका मिलता है वो उपद्रव करते हैं। आए दिन प्रत्येक दिन कुछ न कुछ घटनाएं हो रही है, क्योंकि महात्मा गांधी के विचारधारा का उन लोगों के मन में उस तरह का आस्था नहीं है और सरकार और कानून भी इस पर सख्त कानून नहीं लाती है। हम तो यही कहेंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए हुए बहुत सारे कार्यक्रम हमारे देश में हैं और चल रहे हैं। आज देखिए, राजघाट में G20 में जितने नेता आए सबों ने जाकर वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की। ये आपको मानना होगा, राजघाट पर तो बहुत सारे नेताओं का समाधि स्थल है, लेकिन महात्मा गांधी पर ही जाकर उन्होंने अपना समय दिया। आज खादी भंडार देखिए हर जगह कितना अच्छा से चल रहा है। आज सरकार का जितने भी कार्यक्रम है, महात्मा गांधी को कभी नहीं भुलाया जा सकता, लाल बहादुर शास्त्री को कभी नहीं भुलाया जा सकता। लेकिन मैं फिर कहूंगी और आपसे फिर वही सवाल पूछूंगी कि क्या वाकई महात्मा गांधी के किए हुए कार्यों को हम भुला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मैंने ये नहीं बोला कि गांधी की प्रासंगिकता नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि जो जिसने दिया है, जैसे उन्होंने बोला रघुपति राघव राजा राम, गांधी जी ने उसको थोड़ा एडिट किया भजन को, वो लक्ष्मणाचार्य का भजन था। ये सारी चीजें हमें देखने की जरूरत है। दूसरी बात मैं बोलता हूँ, अगर जो गांधी जी जिंदा होते, मैं सपोज करिए कि अगर जो गांधी जी को मारा नहीं जाता, गॉड से उनकी हत्या नहीं करता, गांधी जी जिंदा होते, तो गांधी जी वो देखते कि जब हम चीन से हारे थे, उनके चेला नेहरू जी ने चीन को इतनी सारी हमारी जमीन दे दी, बाकी और चीज देखते, इस देश की राजनीति कैसे देखती। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि गांधी को जानने और पढ़ने वाले पिछले एक दशक में एक नई पौध है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आई है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि जितने लोग यहाँ खड़े हैं उसमें से 5% भी गांधी के नाम पे बने हुए या लिखी हुई किताबों को नहीं पढ़ते हैं, उनके बारे में उनको जानकारी नहीं। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए और मेरी बात सुन लीजिए। और गांधी की स्थिति है, सरकार नहीं मनाती तो गांधी का ऑरा ये है कि गांधी की हत्या करने वाले भी, गांधी को याद करने में भी, सुन तो लीजिए, गांधी का ऑरा ये है कि गांधी की हत्या करने वाले भी पकड़े जाने के डर से गांधी के पुतलों के पीछे जाके छुपते हैं। वो गांधी का ऑरा ये है। जिन लोगों को ये जानने और मानने वाले हैं वो सुबह 8:30 बजे से पहले गांधी के यहाँ पहुंचे थे, गांधी के चरणों में पुष्प वर्षा कर रहे थे। ये खुल के क्यों नहीं बोलते? गांधी को नहीं ये खुल के क्यों नहीं बोलते? मैं 10 बार साबरमती जा चुका हूँ और संजीव कौशिक जी बताएं कितनी बार जा चुके हैं। कमाल की नहीं, आप कह रहे हैं कि गांधी जयंती ना मनाई जाए तो गांधी को कोई याद न रखे, क्या आप आजादी को भूल सकते हैं? देखिए, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, गलती या कमी किसी में भी हो सकती है, वो विश्वास करते हैं, मानते हैं कि गांधी जी का जो कंट्रीब्यूशन देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन था और उनकी जो शिक्षा है वो देश के लिए बहुत जरूरी है। और उसी के आधार पे आज सरकार सेवा भाव से काम कर रही है, गरीबों का उत्थान करने का काम कर रही है। बहन बेटियों के साथ जो 70 साल तक आज तक जो दुराचार हो रहा था, जिस तरीके से अत्याचार हो रहा था कि उनको खुले में सोच करना पड़ता था, उस समस्या का हल आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने गांधी जी से सीख लेके किया। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी सत्य को साथ में लेके चल रहे हैं, सेवा को साथ में लेके चल रहे हैं, सबको साथ में, सबका साथ सबका विकास एक नारा है जिसमें गांधी जी का एक
लाइन थी कि भाई ईश्वर अल्लाह तेरे ही नाम सबको सम्मत दे भगवान। तो ये सबका साथ का जो विचार है आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहीं ना कहीं गांधी जी से प्रेरित होकर अपनी सरकार में इम्प्लीमेंट किया है। ये सरकार सभी अच्छी चीजें जो हमारे नेताओं में थी, हमारे आदर्शों में थी, उसको इम्प्लीमेंट करने में विश्वास रखती है। हम कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते, कमियां आप किसी में भी निकाल सकते हो, लेकिन जो अच्छी लर्निंग है उनका इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। आने वाली जनरेशन को पता होना चाहिए कि हमारे जो महापुरुष जिन्होंने शहादत दी या जिन्होंने आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनके क्या विचार थे और उनके विचारों को किस तरीके से आज अपना। सेठी जी अभी आप जनता को सुन रहे थे, जनता में से ही कुछ लोग ऐसे भी थे जो गोडसे को भी महान मानते। देखिए, मैं देश की जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए कंट्रीब्यूशन दिया, आज 75 साल बाद हम उनके ऊपर कालिख ना डालें। जो उनकी पॉजिटिविटी थी, जो उनका कंट्रीब्यूशन था, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, बड़ी लंबी फहरिस्त है। उनका सम्मान हर परिस्थिति में होना चाहिए। अगर उनके अंदर, देखिए, कोई व्यक्ति पूरक नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता, हर व्यक्ति में कमियां हो सकती हैं, हर व्यक्ति से गलतियां हो सकती हैं, लेकिन आज 75 साल बाद हम उनको एक सम्मान देने की बजाय हम उनके ऊपर एक टारगेट करें और उनके कुछ भी बोल दें। आज सोशल उसका ज़माना है, हमारे किसी भी व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, वो किसी को कुछ भी। हमें ये सीखने की ज़रूरत है आज की सरकार को कि जो पुराने हमारे लीडर हुए, हम उनका करैक्टर अपने में लाएं, उनकी पॉजिटिविटी लाएं। जो काम वो मार्गदर्शन हमारे करके गए हैं, वो काम हम करें, उसको आगे ले जाने का काम करें। जो महात्मा गांधी के विचार हैं, महात्मा गांधी ने गौतम बुद्ध और भगवान राम के विचार को आगे लाए, आप उन विचारों को और आगे लाइए और देश की डेवलपमेंट के लिए काम कीजिए। ठीक है, जनता की बारी। आज हमारे बीच में महिलाएं भी हैं। मैम, मैं ये समझना चाहती हूँ, क्या गांधी जी के बिना इस देश की आजादी संभव थी? लगता है मैडम ऐसा कुछ नहीं है कि गांधी जी ने सब कुछ किया है। जैसे हमारे ये सरदार जी जो नेताजी हैं, इन्होंने बोला कि बहुत सारे लोग थे जिन सब की कुर्बानियों से हमारा देश आज़ाद हुआ है। मोदी ये जो इनको गांधी जी को जो ऊपर उठाया, वो कांग्रेस ने ऊपर उठाया कि गांधी जी को एक फेमस कर दिया। आज लाल बहादुर शास्त्री जी की भी बर्थडे है और उनका भी है। लेकिन ये मेरा कहना है कि जैसे मोदी जी ने पाकिस्तान को मुंह जोड़ जवाब दिया था, उन्होंने कहा था कि अगर मोदी जी ने हमारे को बाहर चोरी छिपे से हमारे जवानों को वो किया, शहीद किया, तो घुस के मारेंगे, और इन्होंने मार के भी दिखाया सर्जिकल स्ट्राइक करके। तो वही मेरा कहना है कि अगर कोई तुम्हें एक थप्पड़ मारे तो उनके घर में घुस के मारो, तब उन्हें। ठीक है। इसने बोला कि एक थप्पड़ मारो तो दूसरा थप्पड़, ये गांधी जी ने बोला एक थप्पड़ तुम्हें मारे तो दूसरा गाल बढ़ा। अगर सामने वाला समझदार हो तो उसे एहसास होगा कि दूसरा गाल क्यों बढ़ा रहा है। आजकल भैया समझदार कहीं नहीं है, इसलिए गांधी जी ने बोला एक थप्पड़ मार तो दूसरा गाल बढ़ा दो। समझ, उसके अंदर सच्चाई था जब उसने ये किया। समझ गए? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप जो बोले कि मोदी जी जो करे। ठीक है, तो ये तस्वीर है कुलदीप जी। आज लोग विचारधारा मुझे लग रहा है तब्दील कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कैसी विचारधारा है कि एक थप्पड़ कोई मारे एक गाल पर तो दूसरा आगे क्यों करेंगे। मोदी जी तो कहते हैं घर में घुसकर मारेंगे। आज वही हो रहा है। अगर विचारों को नहीं मानेंगे, गुरु नानक देव जी के, प्रभु श्री राम के, कृष्ण के, महापुरुषों के विचारों को महात्मा गांधी आगे ले चले। मेरी बहन ने बोला कि आज श्रेय महात्मा गांधी पे क्यों जाता है, तो मैं बताना चाहता हूं बहन को कि महात्मा गांधी के विचारों के साथ देश चला था, इसलिए श्रेय जाता है। और स्पष्ट कर देता हूं कि विचारों से ही देश चलता है। आज आए दिन देख लीजिए कि अगर हमारे देश के युवा जिनको नौकरी करनी चाहिए वो आरएसएस के विचारधारा पड़ेगा। अगर हम महात्मा गांधी जी के विचारों को अपनाएंगे तो समाज को एक आज नहीं तो कल साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि इनकी मजबूरी है, इनको छां चाहिए। ठीक है। एक बाइक आई, वहां से एक बयान आया, एक छोटा सा कोट करना चाहूंगी मैं कि कांग्रेस ने महात्मा को महात्मा बनाया। क्या कांग्रेस नेतृत्व कर रही थी गांधी जी का, या गांधी जी नेतृत्व कर रहे थे उस समय सभी का जिन्होंने देश को आजादी दिलवाई? साजिया, एक्चुअली क्या है कि अगर हम उस कालखंड की बात करें, हम उससे अवगत ही नहीं है। मैंने जैसे पहले भी कहा कि हम समय के साथ अपडेट हुए हैं, और जब अहिंसा का दौर और जो हिंसा का दौर है, इसमें समझना पड़ेगा कि हम किस वातावरण में कैसे थे। जब हम बलशाली नहीं थे, जब हमारे पास केवल
आज़ादी के लिए या देश के पास कहीं पहुंचने के लिए तर्क था, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि गांधी जी के अलावा तमाम लोगों ने वो रखी। लेकिन कोई ना कोई, जैसे क्रिकेट टीम में कोई कैप्टन होता, मेहनत सबकी होती है, लेकिन श्रेय एक को जाता क्योंकि वो कप्तानी कर रहा होता। हम इसी फॉर्मेट में समझेंगे कि उस समय का जो दौर था वो गांधी जी के नेतृत्व में था। और मैं इस बात को कभी भी ऐसे नहीं लेता कि हम एक चीज़ को समझ के और दूसरी को नकार दें, ऐसा संभव नहीं है। तो व्यक्तियों की जो विचारधारा है, आज का जो परिवेश है, ये हमारी जनता को या हमारे लोगों को या हम लोगों के लिए भी है कि हम उस बात की उस धारणा में नहीं जा सकते। हम उस समय शक्तिशाली नहीं थे। अभी जैसे हमारी बहन ने कहा कि उस गांधी जी ने कहा कि गाल आगे कर दो, एक मारे दो मारो, मोदी जी, हम समय के साथ ही तो अपडेट हुए। आज हम शक्तिशाली हैं और आज हमारे पास कुछ ऐसी शक्तियाँ है। मैं जब कमजोर हूँ, आपसे नहीं लड़ सकता, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के काम चलाऊंगा। जब मैं आपसे शक्तिशाली होकर लड़ने के लिए, तो मैं आपसे लड़ सकता हूँ। तो क्या क्यों लड़ेंगे? कृष्ण भगवान द्वारिका चले गए, द्वारिका चले गए क्योंकि जरासंध मारने वाला था। उन्होंने पूरा द्वारिका में बसाने का काम किया। उनसे ज्यादा शक्तिशाली प्रधानमंत्री मोदी है। एक नहीं तो फिर मैं समझना चाह रही हूँ, बसने का काम कर रहे हैं और ये अपने आप को शक्तिशाली। पाकिस्तान और चाइना को तो मुंह तोड़ जवाब देंगे ही ना, इसको स्वीकार करना पड़ेगा आपको। कौन बोलना चाहता है यहाँ पर? आराम से बोलेंगे। मैडम जी, अभी ये विचारधाराओं की बात कर रहे हैं। अभी विचारधारा बिहार में इन्होंने दिखाई है। 30 करोड़ मदरसे के लिए पैसा दे देते हैं, लेकिन हिंदू के गुरुकुल बंद करवा देते हैं। ये है इनकी विचारधारा है। और बात करते हैं कर्नाटक की, जहाँ इनकी सरकार है, वहाँ हिंदुस्तान का नक्शा पूरा ग्रीन कर देते हैं और उस पर औरंगजेब की तस्वीर ला करके नारे लगाते हैं। ये है इनकी असलियत। ये देश के भलाई करेंगे, ये अपनी विचारधाराएं दिखाएंगे। ये तो देश को गुमराह करने की कोशिश कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे। ये फोटो आप कहाँ से लाए? गूगल ने दिया है, मैंने थोड़ा ही बनाया। गूगल तेरी है, मैं थोड़ी अपने पास से पेश कर रहा हूँ। या गूगल पे तो कोई कुछ भी डाल देता है। और तो गूगल दिखा तो सरकार ने दिखाया है, सरकार ने जारी किया, ऐसा थोड़ी होता है। एक मिनट मेरी बात सुनो, क्या वो गलत दिखा रही है गूगल? जो बिहार को 30 करोड़ रुपया एक मदरसा बनाने के लिए डोनेट करते हैं, क्या हिंदुओं के बच्चे पढ़ते नहीं? क्या उनके लिए डोनेट नहीं होता? ये दोहरीकरण की राजनीति जो 67 साल तक इन्होंने अपनी दोहरीकरण की राजनीति की, यहाँ हिंदू मुस्लिम करा करके अपनी रोटियां सेकते रहे। आज उससे जनता जागरूक है और इनको मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है। 2024 में हमारे देश में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर अम्बेडकर तीनों जो थे उस समय वकालत किए हुए थे, ठीक है। लेकिन भगत सिंह के लिए किसी ने भी खड़ा होकर के उनके केस नहीं लड़ा। क्यों? भगत सिंह अपने देश के लिए आजाद किए, ये लाठी खाते थे, जाकर जेल में घुस जाते थे डायरेक्ट मिल करके। हम कह रहे राजीव जो भी है, जवाहरलाल नेहरू बहुत अच्छे हैं देश के लिए, महात्मा गांधी बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये बताइए कि ये दोनों देश के लिए जब योगदान दिए हैं तो ये जनता लाठी खाती थी और ये जेल में रहते थे। रातों रात जेल में इनके रख लिया गया और दोनों मिल करके देश का जो बंटाधार किए। किसी भी वीर क्रांतिकारियों को इन्होंने नाम नहीं लेने दिया। किसी भी आगे कोई नाम ले रहा है वीर क्रांतिकारियों का? किसी का फांसी है? कैमरे में दिखाओ, ये थे गांधी जी को गांधी बनाने वाले, गांधी जी को नेता बनाने वाला कहाँ से नेता बने? वो किस जगह से? वो बिहार के चंपारण नदी का नील नदी खेती होती थी, वहाँ उन्होंने सत्याग्रह किया और वहाँ से वो नेता बने। उसके बाद उनको महात्मा किसने बनाया? महात्मा अपने आप जवाहरलाल नेहरू ने उपाधि दिया, जनता ने नहीं दिया उनको। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। देखिए, मैं आपकी नॉलेज करेक्ट कर रहा हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। लेकिन आप इस बात को समझिए, जिस प्रकार राजनीति के अंदर ब्रांडिंग होती है, इन देशभक्तों की ब्रांडिंग मत कीजिए। जो समय की सरकारें होती हैं वो थोड़ा बहुत तो जो जिसको लाइक करते हैं उसको अपग्रेड करती हैं। जिस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी का कंट्रीब्यूशन किसी प्रकार से भी कम नहीं था देश के लिए। लेकिन इसी प्रकार से सुभाष चंद्र बोस का जो कंट्रीब्यूशन था देश की आजादी के लिए, उसका कोई सानी नहीं है। लेकिन उन लोगों को उस प्रकार का सम्मान नहीं मिला। ठीक है, ठीक है।
देखिए, दो बातें। आज कांग्रेस गांधी की बात करती है, लेकिन आप देखोगे 70 साल में सिर्फ और सिर्फ गांधी का नाम उपयोग करके राजनीति की गई। गांधी जी ने बोला था कि आप कांग्रेस को डिसॉल्व कर दो, कांग्रेस को खत्म कर दो आजादी के बाद, इसकी जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आजादी की लड़ाई के लिए थी, लेकिन डिसॉल्व नहीं किया क्योंकि उसके नाम को कैश करना था। अपने परिवार के नाम के साथ भी चिपका लिया गांधी, क्योंकि उसे वोट चाहिए थी। लेकिन जो आज की सरकार है, उनके सभी अच्छे विचारों को इम्प्लीमेंट कर रही है। कमी किस में भी हो सकती है, मैं कमी की बात नहीं करता। आजादी में भी बहुत लोगों का योगदान था, हम सभी को सम्मान देने का काम कर रहे हैं। आज नेताजी भी, आप इंडिया गेट पे जाइए, जहां इंग्लैंड का राजा बैठता था, आज वहां पे नेताजी की मूर्ति लगी हुई है। ये सरकार सभी हमारे जितने भी महापुरुष हैं, उनके अच्छे विचारों को इम्प्लीमेंट कर रही है। आज स्वच्छता पे फोकस किया जा रहा है, क्योंकि गांधी जी कहते थे स्वच्छता में ही ईश्वर है, जहाँ स्वच्छता है वहीं ईश्वर है, और वहीं पे तरक्की है। आज स्वच्छता पे जितना फोकस सरकार ने किया है, पहले कभी नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बड़ी बात। साजिया भाई साहब अभी बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि जेल चले गए, कोई लड़ने वाला नहीं था। उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, वो जो बोल रहे थे, एक बात पूरे लोगों के बीच में हम जानना चाहते हैं कि आपने ये जानकारी किस किताब से ली है, कौन सी किताब से ली है? ये जब भगत सिंह जेल में थे, उनका केस लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं था, ये कौन सी किताब में पढ़ी आपने? अरे किस किताब में, कहाँ देखे, किस किताब में? आप किताब का नाम बताएं। मोबाइल में पढ़े हैं? देश की जनता के साथ यही मुश्किल है। ये एक नया यूनिवर्सिटी आया है, ये इसमें पढ़ा इन लोगों ने। मुश्किल ये है कि ये मोबाइल में पढ़े हैं और इसका कोई शानी नहीं है। करोड़ों अरबों रुपए फूंक दिए गए हैं पिछले 10 सालों में एक नई यूनिवर्सिटी तैयार करने में, और लोगों को गुमराह करने के लिए। उनको किताब से कोई मतलब नहीं है, उनको किसी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। एक इन्फॉर्मेशन इस पे आता है, एक IT सेल का आदमी बैठा हुआ है, तमाम ऐसे लोगों के किरदार को वो खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, कोशिश करते हैं जनता से समझने की, क्या उन्होंने गांधी को पढ़ा है? क्या आप में से किसी ने गांधी को पढ़ा है? मैं गांधी को आज तक पढ़ता ही नहीं हूँ। नहीं पढ़ते आप? आप लोग गांधी जी को किसने नहीं पढ़ा होगा? जो इस देश का वासी होगा, वो राष्ट्रपति महात्मा गांधी को जानता भी होगा, पढ़ा भी होगा। कहाँ के रहने वाले थे, कौन थे, उनकी पत्नी कौन थी, कहाँ, किस स्टेट में, किस रोड में उनका नाम नहीं है, इस पर भी अगर आप उंगली उठाते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरे देश के लिए क्या हो सकता है? महात्मा गांधी आज भी राजघाट में 2 अक्टूबर आज जयंती, सबसे पहले प्रधानमंत्री सबसे पहले 8 बजे गए हैं पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। क्या वो गांधी को नहीं मानते हैं? वहाँ तो बहुत से समाधि हैं। नहीं भैया, एक बात बताओ, ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है वो आकर कहता है कि गांधी जी इस देश के सबसे आइकॉनिक लीडर है। वो ब्रिटेन जिसने हम पर राज किया, आज वो कहता है कि गांधी जी इस देश के सबसे आइकॉनिक लीडर है, और तुम कह रहे हो कि तुम कुछ बताना नहीं जानते, जानते सब कुछ हो। ये कैसे बचकानी बात है? नहीं, मैं उनको फॉलो ही नहीं कर रहा। बिल्कुल, मैं उनके बारे में जानता हूँ, बट उनके बारे में बताने नहीं चाहता। तो ये कमी तुम्हारी है, ये कमी तुम्हारी है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जानता है, लेकिन तुम जानकर भी कुछ बोलना नहीं चाहते। इसने सदा हमेशा महापुरुषों का, गुरु नानक देव जी ग्रंथ साहब से, गीता से, रामायण के आदर्शों को माना और देश को बनाने का काम किया। लेकिन ये बीजेपी वाले बताएं, एक किनके मार्गदर्शक पे? बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि हम तो गांधी जी के विचारों पर ही चल रहे हैं, उन्हीं के आदर्शों को पालन करते हैं। RSS के ऑफिस में जाइए, गोडसे का फोटो, बीजेपी के कार्यालय में जाइए, गोडसे का फोटो, बोले न हो, बोले न, ये नहीं बोलेंगे। ये केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं और देश को घुन की तरह चाटने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है खेमचंद जी। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम, मिसयूज करने का काम, बरगलाने का काम करती है। ये गलत बयानी कर रहे हैं। गांधी जी को हम लगातार सम्मान देते हैं, और जितने भी हमारे महान नेता हैं उन सबको सम्मान दे रहे हैं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए उपयोग किया। झूठ बोल रहा हूँ, बकवास। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक बड़ा वर्ग है जो लगातार गांधी के विचारों को और लाल बहादुर शास्त्री को, दोनों को टकराहट के बीच में देखता है और दीवार पैदा करने की कोशिश करता है। हमारे लिए दोनों सम्माननीय हैं, एक राष्ट्रपिता के नाम से जिनको जानते हैं और एक पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि लोगों को किताबों से जोड़ना बहुत जरूरी है। गांधी जी के विचारों को
लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। गांधी जी के विचारों को देश के प्रधानमंत्री जी फॉलो करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को फॉलो करने वाले गांधी के विचारों को नहीं जानना चाहते हैं, वो एक दूसरे वर्ग को फॉलो कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यदि देश के प्रबुद्ध नागरिक या सबसे ऊपर ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति यदि वो आह्वान करें कि गांधी के विचार क्या है और उसे फॉलो करने की जरूरत है, लोगों के जहन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो आज की कोई भी सरकार आएगी, चाहे बीजेपी की है, चाहे कांग्रेस की है, XYZ है, उसकी मजबूरी बन जाती है कि वो महात्मा गांधी को अलग रखे और बाकी जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन है उन सबको कंट्रीब्यूशन को बराबर रखना चाहिए। जिस प्रकार इन्होंने बड़े बड़े नाम लिए, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे सुखदेव हो, चाहे राजगुरु हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, उन लोगों को एक तरह से इग्नोर करने का काम किया गया है। जितना ज्यादा महात्मा गांधी को ग्लोरीफाई किया है उसका 10%, 20% बाकी लोगों को भी ग्लोरीफाई करते तो यहाँ पे किसी को शिकायत नहीं रहती। लेकिन मैं कहता हूँ कि हर परिस्थिति में जिन लोगों ने देश की आजादी में कंट्रीब्यूशन करा उनका सम्मान होना चाहिए। बड़ी बात, सभी का सम्मान होना चाहिए। इस बात पर आप सहमत हैं? ठीक है, बिल्कुल सभी का नहीं, जो देश के हित में काम करेगा उसका सम्मान होना चाहिए। अरे आज तो राजनीति करने का दिन ही नहीं था, आज तो राजनीति का चर्चा का दिन नहीं था। आज राष्ट्रपति महात्मा गांधी, देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, उनके विचार पर आज चर्चा हुई। ठीक है, तो एक साथ कह दीजिए जय हिंद।